हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले कई दिनों से मार्केट्स तो ऊपर जा रहे थे और हम लगातार आपके साथ ये शेयर कर रहे थे कि इस रैली में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, ये डेटा से बैक्ड अप नहीं है। और आज फाइनली हमें उसका एक रिएक्शन देखने को मिला। हालांकि मार्केट्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, करीब 1% निफ्टी डाउन रहा, बैंक निफ्टी करीब 0.70% डाउन रहा। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक्स गिरे और जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो था वो थोड़ा एक चिंता हमें दिखा रहा है। और अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यहाँ से गिरावट की शुरुआत हो चुकी है और आगे इसी तरीके से गिरेगा, या फिर ये सिर्फ एक एक्सपायरी का झोल था। तो आइए मेरे साथ इसको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि आज मार्केट क्यों गिरा। तो हम पिछले कई दिनों से आपके साथ शेयर कर रहे थे कि इक्विटी मार्केट में तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, लेकिन वो हमें डेरिवेटिव मार्केट्स में नहीं दिख रहा है। वहाँ पे पोजीशंस नहीं बन रही हैं और वहाँ पे काफ़ी मामला ठंडा सा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जिस तरीके के वहाँ पे पोजीशंस जो भी बन रही हैं वो हमें ये इंडिकेट कर रही थी कि इस ट्रेंड में तेजी नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि आज अचानक से मार्केट क्यों गिरा। क्या इसकी वजह सिर्फ एक्सपायरी ही हो सकती है? और ये आज की एक्सपायरी तो मंथली एक्सपायरी भी नहीं थी, ऐसी कितनी एक्सपायरीज हमने पास्ट में देखी। तो एक जो खबर जो है जो मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है और लगातार हम इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, वो है इंडिया यूएस डील्स। तो जैसा कि हमने आपके साथ शेयर भी किया कि जुलाई 9 की डेडलाइन है और अब जून का लगभग आधा महीना कंप्लीट हो गया है और इतने दिनों से, इतने महीने से डिस्कशंस चल रही हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो यूएस से जाकर बात करके आए, उनके ऑफिशियल्स यहाँ आए, लेकिन अभी भी वो डील पक्की होती हुई नहीं दिख रही है। और हम जानते हैं दोस्तों, अगर जुलाई 9 से पहले ये डील नहीं हुई तो हम पे टैरिफ्स लगेंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स पर उनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस फ्रंट पर अभी क्या चिंता है और क्या डेवलपमेंट है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्जेंसी की बात हो रही है, इंडिया पुश कर रहा है कि जुलाई 9 से पहले हो जाए, वो भी चाहते हैं कि जुलाई 9 से पहले हो जाए। अब नेगोशिएशंस की जो बात है वहाँ पे कहाँ अटक रही है और किन टॉपिक्स पर डिस्कशन हो रहा है। तो पहली बात है भाई, यूएसए मार्केट एक्सेस चाहता है, वो हर चीज़ में घुसना चाहता है। ओके, इसके बाद डिजिटल ट्रेड, अभी भी ई कॉमर्स में अगर आप देखें कि जो अमेज़ॉन वगैरह है उनके ऊपर कई तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो अपने खुद के लेबल्स भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं और किसी न किसी लूप होल का यूज़ करके वो जो भी छोटे मोटे स्केल पर काम करते हैं, तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है, वो हटाना चाहते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है SPS TBT। तो SPS बेसिकली एग्रीकल्चर से डील होता है, ये जो फूड ग्रेन होता है उससे जो रिस्क है उससे डील करता है। तो उसमें अमेरिका रिलैक्सेशन चाहता है, हमारे यहाँ कई तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे GM क्रॉप वगैरह, उसका एक्सेस हम इंडिया में नहीं देना चाहते हैं, उसमें कई तरीके के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और जो ट्रेड बैरियर होता है, क्या ट्रेड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो उसके डिस्कशंस भी हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा एग्रीकल्चर का अटका हुआ है। इसके अलावा और भी चीज़ों पर डिस्कशन चल रहा है, लीगल फ्रेमवर्क की डिस्कशन चल रही हैं। अभी तक नो इंटरिम डील येट, टॉक्स फेयर प्रोडक्टिव बट इंटरिम पैक्ट स्टिल एल्यूसिव। तो भैया, इतने महीनों के बाद भी अगर आपका एग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा पेच फंसा हुआ है। हम जानते हैं दोस्तों कि यूएसए और चाइना किस तरीके से आपस में लड़ रहे थे, वो ग्लोबल स्केल पर कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने डील कर ली हमारे बाद और डिस्कशंस भी हमारे बाद शुरू किए थे। और यूएसए, यूके और EU उनकी भी डील हो गई, लेकिन हमारी डील नहीं हो रही क्योंकि बड़ा पेच फंसा हुआ है। अब इंडिया ऑब्वियसली मांग रहा है कि 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स को हटाना है पूरी तरीके से, जो 10% बेसलाइन टैरिफ्स हैं वो भी हटाना है, और जो भी सेक्टोरल टैरिफ जो सबसे पहले उन्होंने लगाए थे मेटल्स पे, यानी कि स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पे, वो भी सारा हटाना है। तो ये अच्छी डिमांड है। लेकिन इंडिया क्या ऑफर कर रहा है? इंडिया ऑफर कर रहा है कि ठीक है, हम ऑटो में आपको के लिए टैरिफ हटा देंगे, मोटरसाइकिल्स पे हटा देंगे, अल्कोहल, शराब पे हम हटा देंगे, कुछ एग्रीकल्चर आइटम्स पे हम हटा देंगे, जैसे कि आलमंड्स हो गए, एप्रिकॉट हो गया, इस तरह की चीज़ों पे हटा देंगे। लेकिन
राइस, व्हीट एंड डेयरी, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है इंडिया में। इस पर इंडिया अभी भी हटाने को तैयार नहीं है और यही सबसे बड़ा फांस बना हुआ है। और अगर ये नहीं होता है तो ये इस डील को पूरी तरीके से डिरेल कर देगा, ये डील नहीं हो पाएगी। और अगर हम करते हैं तो भी हमारे देश, हमारी इकोनॉमी पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये एक जो ये डेडलॉक फंसा हुआ है, ये मार्केट के लिए एक ट्रिगर हो सकता है, आज की फॉल का एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। आने वाले दिनों में इसके बारे में और डिटेल्स हमें मिलेंगी। अब आइए दोस्तों, आज के डेटा की हम क्रंचिंग करते हैं और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। तो सबसे पहले आइए सेक्टर की इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सेक्टर में आज हमें क्या देखने को मिल रहा है? सी ऑफ रेड, सारा आज का दिन आपको रेड देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखें तो जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उसमें हमें कम गिरावट देखने को मिली, जैसे आईटी जो है उसमें रिलेटिवली कम हमें देखने को मिला। और फार्मा देखिए एक तरीके से फ्लैट रहा, हेल्थ केयर भी पॉजिटिव में रहा, माइनर। लेकिन जो हमारे इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उससे रिलेटेड, उसमें आप देखिए किस तरीके से गिरावट हुई है। तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने रेट कट्स किए जिसका सबसे बड़ा फायदा रियल्टी सेक्टर को मिलता, वहां पर भी डाउन है। और इसी तरीके से ऑटो को भी देखिए, इसको भी जो रेट कट्स का फायदा मिल सकता था, ये भी डाउन है। तो ओवरऑल ये एक चिंता की बात है कि अगर ये एक्सपायरी रिलेटेड इशू होता तो इतने बड़े पैमाने पर हमें एडवांस डिक्लाइन हमें नेगेटिवली नहीं दिखते। और आगे मैं एडवांस डिक्लाइन की फिगर्स भी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो ब्रेडथ है ना मार्केट की, आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रही और ये हमें चिंता बता रहा है कि आखिर क्या ट्रिगर है कि आज मार्केट में इस तरीके की सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। अब आइए एफआईआई पोजीशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो वहां पर भी आप देखिए, मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये जो रैली हमें देखने को मिली आरबीआई पॉलिसी के ट्रिगर में, थोड़े बहुत उन्होंने कट किए लेकिन मेजर शॉर्ट्स अभी भी कट नहीं हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार वो अपने शॉर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। 1 लाख से थोड़े कम, करीब 88,000 के आसपास का ये डेटा कल तक का है, आज का डेटा अभी तक नहीं आया है। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है, रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ यस, तो हमसे जुड़िए और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नजरिए से देख पाएंगे, ज्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। Invest for Alpha, invest like a pro, be an OG investor। अब आइए जरा निफ्टी के फ्यूचर्स के उसके प्रीमियम और OI के डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं OI की एडिशंस। तो मैं आपको लगातार क्या दिखा रहा हूं? मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां से रैली हो रही है और मार्केट ऊपर जा रहा है। कैश मार्केट में जबरदस्त वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, पिछले कई महीने का हाईएस्ट टर्नओवर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें एडिशंस OI की नहीं हो रही हैं, ना तो शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं ना लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, थोड़ी बहुत बन रही हैं, थोड़ी बहुत कट रही हैं। तो जब भी आपका ट्रेंड में अगर स्ट्रेंथ दिखेगी तो यहां पर पोजीशंस बननी चाहिए, वो बनती हुई नहीं दिखी और ये मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए आज क्या होता है, ये मार्केट में ह्यूज फॉल देखने को मिला और यहां पर इतना बड़ा OI का एडिशंस हुआ, तो क्लियरली ये शॉर्ट पोजीशंस
बनती हुई दिख रही हैं। मैं आगे और भी डेटा आपको दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब मार्केट ऊपर गया तो यहां पर पोजीशंस नहीं बनी, जब मार्केट नीचे गया तो यहां पर बड़ी पोजीशंस बनी। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट गिर सकता है, लेकिन इसका हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज क्या ऐसा है कि एक्सपायरी की वजह से इतनी ज़्यादा ओआई में एडिशंस हुई हैं, रोल ओवर्स हुए हैं, तो ये हमें इसका एक कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी का डेटा हमेशा थोड़ा सा एक डाउट हमें क्रिएट करता है। दूसरी तरफ अगर मैं निफ्टी का प्रीमियम देखूं, वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, और ये दोस्तों ये दोनों डेटा जो है करेंट मंथ का है, जो मंथली एक्सपायरी होती है फ्यूचर्स की, उसका डेटा हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, वंस अगेन सिमिलर पैटर्न, ये मार्केट आपका ऊपर जा रहा है और ये यहां पर प्रीमियम में ड्रॉप हो रही हैं। तो प्रीमियम में ड्रॉप तभी होता है ना जब लॉन्ग पोजीशंस एग्रेसिवली नहीं बनती हैं, शॉर्ट पोजीशंस बनती हैं। तो ये क्लियरली यहां पे दिखा रहा है। और आज आप देखिए कि यहां पर इतना बड़ा हमें फॉल देखने को मिला, और आज फिर यहां पर आपके प्रीमियम्स एकदम 20 के लेवल्स पर आ गए, जो कि अनइमेजिनेबल है, क्योंकि अभी भी आधा महीना एक्सपायरी में बचा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये कंटिन्यू होगा तो शायद ये प्रीमियम डिस्काउंट में आ जाए। अगर डिस्काउंट में आएंगे तो ये क्लियर कट इंडिकेशन होगा आगे आने वाली गिरावट का। तो निफ्टी फ्यूचर्स का ओआई डेटा जो है काफी ज्यादा बियरिशनेस इंडिकेट कर रहा है। अब फ्यूचर्स के बाद आइए जरा एक ऑप्शंस का डेटा भी देख लेते हैं, वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये निफ्टी है, और ये ब्लू लाइन है वो पुट कॉल रेशियो है। तो जैसा कि मैं लगातार आपके साथ शेयर करता हूं कि जब भी दोनों में डाइवर्जेंस होता है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है, पुट कॉल रेशियो नीचे जा रहा है, तो ये हमेशा फॉल्स मूव को इंडिकेट कर रहा है, और लगभग वही हमें देखने को मिला। अगर आप देखें तो यहां से मार्केट्स ऊपर जाते हुए दिखे, लेकिन जो पुट कॉल रेशियो है उसमें ड्रॉप हमें देखने को मिला, और फाइनली आज हमें रिएक्शन देखने को मिला, दोनों एक साथ कन्वर्ज हुए। तो इसलिए ऑप्शंस का डेटा भी काफी ज्यादा नेगेटिव है। आज अगर आप देखिए तो जो पुट कॉल रेशियो में हमें काफी ज्यादा ड्रॉप भी देखने को मिला। पिछले कई दिनों से वो नीचे तो जा रहा था, लेकिन ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा था। आज के दिन हमें शार्प ड्रॉप भी देखने को मिला। तो ये क्लियरली हमें दिखा रहा है कि फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बनी है, ऑप्शंस मार्केट में भी शॉर्ट पोजीशंस बनी है। अब आइए क्विकली सारे डेटा पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं, बर्ड्स आई व्यू देखते हैं कि वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी का अगर आज का डेटा हम देखें तो करीब 250 पॉइंट्स डाउन रहा। कॉल आईवी और पुट आईवी दोनों में ज्यादा राइज नहीं देखने को मिला, ज्यादा पैनिक देखने को नहीं मिला। ये एक अच्छी बात है, ये हमें थोड़ा सा होप दे रहा है कि शायद एक दो दिन में थोड़ी हमें रिकवरी भी देखने को मिल जाए। तो यहां पर अगर ये बढ़ता 2-3% का जंप होता तो काफी ज्यादा चिंता नियर टर्म में हमें दिखाता। तो यहां पे थोड़ा सा हमें होप दे रहा है। पुट कॉल रेशियो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, अब देखिए 0.97 से 0.74, करीब 23 पॉइंट्स का ड्रॉप है। इट्स अ ह्यूज ड्रॉप। तो काफी ज्यादा यहां पे शॉर्ट्स बने हैं। विक्स भी देखिए मार्जिनल राइज हुआ है। तो आईवीएस में तो थोड़ा कॉल साइड में डाउन हुआ है, लेकिन विक्स में थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा। तो ओवरऑल इतनी ऊपर नीचे ये डेली होता है, इसको बहुत ज़्यादा इसमें से हमें कुछ ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए। अब अगर करंट मंथ का ओआई देखें, कितना ओआई ऐड हुआ, तो जैसा मैं लगातार आपको अभी चार्ट में दिखाया कि आप देखिए किस तरीके से ओआई यहाँ पर काफ़ी कम दिख रहा था और काफ़ी ओआई में ड्रॉप भी देखने को मिला। लेकिन आज 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐड हुए, और नेक्स्ट मंथ में अगर आप जाके देखेंगे वहां पर भी आप देखिए काफी ज्यादा सबड्यूड एक्टिविटी यहां पर देखने को मिल रही थी। वहां आज भी अच्छी खासी एडिशंस हुए। तो आज के दिन ये मानना हमें पड़ेगा कि शॉर्ट पोजीशंस बनी है। अब उसका रिएक्शन कल होगा, परसों होगा या 2 हफ्ते बाद होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और प्रीमियम्स में अगर हम बात करें तो दोनों इस मंथ और नेक्स्ट मंथ दोनों के प्रीमियम में ड्रॉप है 62 से 21, 40 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिल रहा है करंट मंथ में। और यहां पर भी आप देखें नेक्स्ट मंथ में भी 20 पॉइंट्स का ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। टर्नओवर की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि 1 लाख करोड़ से ऊपर टर्नओवर हमें देखने को मिला है, और कई दिन तो 1.70 लाख करोड़ का टर्नओवर भी हमें देखने को मिला। तो आज भी करीब
1,17,000 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला। और अगर आप यहाँ पे देखें जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, ये तो मुझे याद ही नहीं पड़ता कि इतना बुरा हमने कभी देखा है। तो यहाँ पर आप देखिए 2000 स्टॉक्स आज डाउन रहे। अगर आप देखिए पिछले कई दिनों में आपको दिख रहा है कोई 2000, मैक्सिमम हमने जो देखा करीब 1600 का डिक्लाइन देखा, आज 2000 का हमें डिक्लाइन देखने को मिला। यानी कि आज के दिन आपके कोई भी पोर्टफोलियो में आपने स्टॉक डाला होगा तो ज़्यादातर स्टॉक उसके रेड में ही रहेंगे। तो आज का जो डेटा है ना, ये हमें थोड़ा चिंता में डाल रहा है और ये हमें बता रहा है कि इस वक्त जो पोजीशंस तो बन रही हैं बेरिश, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन क्या वो कल के लिए बन रही हैं, परसों के लिए बन रही हैं, क्या वो अगले महीने के लिए बन रही हैं, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इतनी रैली के बावजूद भी डेरिवेटिव मार्केट्स में बुलिश पोजीशंस नहीं बनी। अब आइए क्विकली एक निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी का अगर आप पैटर्न देखें तो एक तो इसने ये एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनाया और इसमें हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये थी कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाना है और मैंने आपके साथ डेट भी शेयर किया था कि इससे पहले ऊपर जाना इसको चाहिए, तभी ये पैटर्न काम करेगा। तो ऐसा हुआ नहीं, ये पैटर्न को छोड़कर नीचे आ गया, पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया और फाइनली अब ये जाकर इसने इसको ब्रेकआउट किया। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर इसने एक गैप क्रिएट करके रखा था। जब आरबीआई की पॉलिसी आई उस दिन मार्केट ऊपर गया, उसके नेक्स्ट दिन एक गैप क्रिएट हुआ और करीब 3 दिन तक वो गैप फिल नहीं हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी गैप्स बनते हैं वो अगले 2 से 3, 4, 5 दिनों के अंदर उसे मार्केट कोशिश करता है कि फिल करने का। तो क्या आज के फॉल ने उस गैप को फिल करने की कोशिश की? क्या ये वापस यहां से रिकवर करके जाएगा? इसकी अभी भी पॉसिबिलिटी है। मैं आज के एक दिन के मूव को देखकर ये नहीं कहना चाहूंगा कि मार्केट्स यहां से लगातार गिरेंगे, क्योंकि हमें दूसरे कुछ इंडिकेटर से भी कंफर्मेशन चाहिए। तो उन कंफर्मेशन के बारे में बात करने से पहले आइए पहले एक चीज को देखते हैं। अगर आप MACD के डाइवर्जेंस को देखें तो यहां पर आप देखिए कि यहां पे आपका मार्केट ऊपर गया, फिर यहां पे ऊपर गया और फिर यहां पर भी इसने ऊपर किया। लेकिन अगर आप उसके MACD को देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और यहां पे जो इतनी रैली भी हमें देखने को मिली, MACD ने उसे सपोर्ट नहीं किया। तो ये सारा कुछ हमें बता रहा है, इस ट्रेंड को हमने देखा कि डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पर भी वो क्वेश्चनेबल है और टेक्निकल्स के बेसिस पर भी ये क्वेश्चनेबल है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि बेरिश पोजीशंस काफी ज्यादा बन रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगले दिन से ही मार्केट्स गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो बेरिश पोजीशंस बना रहे हैं हो सकता है वो और बेरिश पोजीशंस बनाना चाहते हो। तो अब यहां से अगर हम देखें कि आगे का क्या है, तो निफ्टी के आगे का नियर टर्म में क्या आउटलुक हो सकता है। तो देखिए मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की थी कि जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर होता है, ये ब्लैक लाइन को देखिए, जब तक ये अंदर नहीं घुसेगा मेजर फॉल नहीं आएगा। छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप पिछले कई दिनों में 15 दिनों में देखें तो ये 400 पॉइंट के बीच में ही घूम रहा है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलेगा। तो मैं इस एक दिन के फॉल में बहुत ज़्यादा रीड नहीं करूंगा, मैं कल का दिन भी देखूंगा, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। और बड़े बेरिश बिट के लिए मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये स्टोकेस्टिक ब्लैक लाइन इंडिकेटर इसके अंदर नहीं घुसती है। तो दोस्तों अगर लेवल्स की बात करें तो मैंने आपके साथ एक लेवल शेयर किया था 25,150। एक्चुअली ये लेवल अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर बनता है, ये जो गैप के बाद जो कैंडल बना है उसकी क्लोजिंग का लेवल बनता है करीब करीब। तो इसके नीचे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमें शॉर्ट रहना है और इसके ऊपर हमें एग्जिट करना है। तो ये लेवल को अभी फिलहाल के लिए पूरे चार्ट में एक ही लेवल हमें दिख रहा है और बहुत ज़्यादा ये लेवल रिलायबल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट्स एक बहुत छोटे रेंज पर
घूम रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा निफ्टी में इस वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें निफ्टी से बाहर की अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चाहिए। तो इन सब डिस्कशंस का अगर हम कंक्लूजन करें तो क्या है, पहला कि शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हमें इमीडिएट नहीं दिख सकता है, हो सकता है एक हफ्ते के बाद दिखे, हो सकता है नेक्स्ट मंथ के बाद दिखे। दूसरी चीज़, अगर नियर टर्म में बात करें, अभी भी आज के फॉल के बाद भी मैं ये इस पे बेट नहीं करूंगा कि कल के दिन मार्केट फिर से गिरेंगे, मैं एक कंफर्मेशन का वेट करूंगा। और तीसरा, अगर लेवल्स की बात करें तो ये हमारा लेवल है, ये ही हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसके नीचे ही हम सेल पोजीशंस को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।